गुड। सो गिव द टॉपिक कंटिन्यूटी। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे और काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये टॉपिक पहले 12th में था, कंटिन्यूटी। इट वाज नॉट देयर इन 11th स्टैंडर्ड, सिर्फ लिमिट्स था, बट अभी इन्होंने कट करके कंटिन्यूटी कर दिया है 11th में। सो कंटिन्यूटी, हम लिमिट से ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। कंटिन्यूटी, राइट। सो अगर यहाँ पे जैसे हमने लिमिट्स के बारे में देखा था, तो लिमिट्स के बारे में देखा था कि लिमिट्स किसका है ना, तो फंक्शन का देखा था। तो कंटिन्यूटी किसका देखेंगे हम, तो कंटिन्यूटी भी अपन फंक्शन का ही देखते हैं। और कंटिन्यूटी किसी पॉइंट्स पे देखते हैं कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर एट एक्स इक्वल टू समथिंग, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है क्या फंक्शन। ठीक है, या किसी इंटरवल में देखते हैं। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद इसमें अब इस चीज को, कंटिन्यूटी को समझने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट। मॉड्यूलस फंक्शन है, फिर आपने देखा था पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने देखा होगा। फिर हमको इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, लिमिट्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंट, जो भी है। इन नट से मैं बोलूं तो जितना लिमिट्स पढ़ा है उसका यूज होगा यहाँ पे। और फिर एलएचएल और आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शन का हमको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी मतलब अगर मैं बात करूं, तो लिटरल अगर डिक्शनरी मीनिंग अगर देखो कंटिन्यूटी का मतलब तो क्या होता है, कंटिन्यूटी का मीनिंग अगर देखिए तो क्या होता है, विदाउट ब्रेक, राइट। कंटिन्यूअस ऐसे बोलते हैं, तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है। तो यहाँ भी मतलब बिना गैप का, ठीक है, लगातार। अब मैथमेटिक्स से केस में कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन के बारे में कंटिन्यूटी के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो उसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट, कि कंटिन्यूटी क्या है और डिसकंटिन्यू। अब कंटिन्यूअस अगर है तो उसका उल्टा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे किसी कंटिन्यूटी के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं, तो फ्लो ऑफ रिवर वाटर, राइट, फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर, ठीक है, एक कंटिन्यूअस फ्लो रहता है, तो वो भी एक कंटिन्यूटी है। मोमेंट ऑफ फैन, जब फैन जब चल रहा होता है तो वो भी एक कंटिन्यूअस है, उस देर के लिए जब तक वो चलता है फैन, राइट, वो भी एक कंटिन्यूटी है, राइट। सो मोमेंट ऑफ फैन, मैंने यहाँ पे इंटरवल के भी बारे में बातचीत किया है ना, कि कंटिन्यूअस है तो किसी पॉइंट पे भी देख सकते हैं फंक्शन का, या किसी पर्टिकुलर मतलब कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ओवर एन इंटरवल भी देखा जाता है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो मूवमेंट ऑफ फैन फॉर द टाइमिंग कुछ देर के लिए हो सकता है, तो उस तरीके से मैं कंसीडर ये कर रहा हूँ। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि सर मूवमेंट ऑफ फैन हमेशा थोड़ी चलता है। हाँ, लेकिन जितना देर चलता है हम बोल सकते हैं कुछ इंटरवल के लिए मूवमेंट ऑफ फैन। और क्या क्या आपको एग्जांपल हो सकता है, फ्लो ऑफ रिवर वाटर, मूवमेंट ऑफ फैन, और अ, बारिश जब होती है थोड़ा देर के लिए, वो भी हो सकता है ना, वो भी कंटिन्यूटी एक रहती है, कुछ देर के लिए कंटिन्यूटी रहती है। रनिंग, और क्या एग्जांपल हो जाएगा, रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक भी हो सकता है ना। हाँ, उसकी भी कंटिन्यूटी है ना, रेलवे ट्रैक। गुड। और आप लोग के दिमाग में कुछ एग्जांपल आ रहा है और
वो एस्केलेटर जो होता है वो भी क्या है, कंटिन्यूटी एक मेंटेन करता है। और कुछ आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? बहुत सारा चीज आएगा अगर आप सोचेंगे तो। I think this is enough, right, to understand the continuity. Flow of river water है, movement of fan है, raining है, railway tracks है, escalator है, ठीक है। तो ये बना के मतलब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, राइट। सो ये कंटिन्यूटी में एक मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं सर फंक्शन कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, तो हम लोग बिल्कुल सोच समझेंगे, और लिमिट्स में भी हमने ये बताया था, बट आपके लिए फिर से एक बार मैं ये रिकॉल करूंगा। अब आते हैं कि कंटिन्यूटी, ये तो नॉर्मल एग्जांपल था, है ना, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देखें तो हमारे डे टू डे लाइफ में। अब किसी भी फंक्शन का जो कंटिन्यूअस है, किसी पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, राइट, continuity of a function continuity of a function at a point। कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। बट पहले मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो भी डाउट्स होगा पूछ लीजिए। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी। तो जैसे मान लो कभी कभी अगर ये जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पता है, फंक्शंस में आपने पढ़ा होगा, याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? कुछ इस तरीके से होता है क्या, अगर याद आ रहा है तो? यस, यस सर। हाँ। अब आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने ये हॉलो सर्कल दिया, व्हाट डज इट मीन? सर वो पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब हम ऐसे बता सकते हैं कि उस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया गया, राइट। जैसे अगर बात करें, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, 1 और 3 है और ये ओपन ब्रैकेट लेते हैं, तो इसका मतलब वो हो गया कि 3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो यही, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये जो इंटीजर जो यहाँ पे होता है, मतलब ये वाली पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो इस पॉइंट पे इसलिए बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया। अगर इनडायरेक्टली देखो तो कंटिन्यूटी ऑफ अ ग्राफ का मतलब होता है जब आप पेन और पेपर पे जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उस फंक्शन का, तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि देयर शुड बी नो एनी ब्रेक व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ, राइट। मतलब और लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो बिना विदाउट इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शंस विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल, इट मींस दैट ग्राफ इज कंटिन्यूअस। इट इज एज सिंपल एज, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैं डेफिनेशन भी इसका लिखा दूंगा। किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि अगर उस फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ कर पा रहे हो बिना पेन उठाए हुए, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमको पेन उठाना पड़ रहा है ना, मतलब जो भी मैं स्टाइलस यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आई हैव टू लिफ्ट माय हैंड एंड देन आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो एक एग्जांपल ये हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस है, एनीवे हम लोग ये आएंगे, बट यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं यहाँ पे कि अब डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई विल कम टू द डेफिनेशन पार्ट।
डेफिनेशन मैं बता दूं कि किसी भी फंक्शन का मतलब कंटिन्यूटी का डेफिनेशन होता क्या है. सो definition, right? So a function f of x, I will write down the definition first and then I will explain. A function f of x, ये लिमिट्स में भी मैंने बताया था, ठीक है. A function f of x is said to be continuous a function f of x is said to be continuous at a point. A function f of x is said to be continuous at a point, मान लो at a point x equal to a if the following conditions are satisfied. If the following conditions are satisfied. वो कौन-कौन से तीन कंडीशन है? फर्स्ट पॉइंट, f of x या फंक्शन है, इसको f भी लिख सकते हैं, ठीक है. f of x is defined, ये आपको पता है, हमने लिमिट्स में भी स्टार्टिंग में जब लिमिट्स का मैं डेफिनेशन बता रहा था, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा था कि कैसे लिमिट्स होता है और रिंग का एग्जांपल दे रहा था, ये सब, तो वहां पे सारी चीजें हमने डिस्कस किया है. f of x is defined at every point. F of x is defined at every point on an open interval containing on an open interval containing a. Second point, limits x tends to a, f of x exists. Third point, but of course limit f of x tends to a equal to f of a. अब भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, लिखा है मैंने. तो a function f of x is said to be continuous at a point x equal to a if the following conditions are satisfied. What are those conditions? तो पहला कि f of x is defined at every point on an open interval containing a. मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, ये तीनों पॉइंट्स को मैं समराइज करके अगर मैं बताऊं तो किसी भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा. और आप मुझे बता सकते हो लिमिट किसी भी फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता है? when LHL is equal to RHL. जब किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है. यहाँ पे खूब निकालना है हमको. लिमिट्स में आपको लगा होगा कि अरे सर ने तो बताया लेकिन LHL RHL के ज्यादा इससे रिलेटेड कुछ उन्होंने बताया नहीं. बट उसका कंटिन्यूटी जब हम लोग यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हर स्टेप पे आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमको यही चेक करना है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है तो ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है. इसको और मैं अगर डिटेल्स में अगर मैं लिख दूं तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट होने का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, लिमिट इसको थोड़ा एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट कब करता है तो ऐसे लिख दो, लिमिट f of x टेंड्स टू a माइनस बराबर होता है लिमिट f of x
x टेंड्स टू a प्लस बराबर होता है क्या, f ऑफ a का। ये दोनों समझ में आ रहा है। सो तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और कुछ भी डाउट से यहाँ तक का बता सकते हैं। आई थिंक आपको पहले इतना लिख लेनी चाहिए, जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लो। या यू कैन राइट इट अप टू हियर फर्स्ट। इसको लिख लीजिए यहाँ तक आप लोग। इसी चीज को मैं और एक चीज बता दूं यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, इसी को नेबरहुड भी कभी कभी बोलते हैं। लाइक a माइनस और a प्लस, मतलब क्या हुआ, a से थोड़ा छोटा और a से थोड़ा बड़ा, मतलब नेग्लिजिबल चेंज। तो उसी को बहुत लोग, हालांकि हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसी पे फोकस करेंगे, बट आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कहीं ऐसे अगर बुक्स में अगर देखो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये सर ने नहीं बताया, राइट। तो इसी चीज को हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। लिमिट x h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए बराबर 0। ये किसके लिए होता है, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस अगर है x इक्वल टू ए पे, है ना, कोई इसको नेबर मतलब a के नेबरहुड में, मतलब a के मतलब a के आसपास का वैल्यू, तो उसका कंडीशन कब होता है, जब इस लिमिट f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए बराबर 0 हो जाए और h टेंड्स टू 0 है, तो क्या होता है, वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ये भी कंडीशन बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, बट मैं बता दूं कि हम लोग इसी को फॉलो करें। ठीक है, और कभी कभी a प्लस एच की भी फॉर्म में जरूरत होता है एक्चुअली निकालना, तो वहां भी हम देखेंगे दोनों केस। हो गया क्या, आप लोगों ने लिख लिया? हो गया डन। ऑल ऑफ यू आर डन, यस और नो, या हो रहा है अभी? हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, सो दैट यू कैन गो अहेड।
ओके, गोइंग अहेड, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वन साइडेड लिमिट्स भी होता है, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जस्ट जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, आई जस्ट राइट इट डाउन, या फंक्शन एफ ऑफ एक्स function f of x is said to be continuous. Function f of x is said to be continuous from the left. A function f of x is said to be continuous from the left at x equal to a. At x equal to a, if वही बात हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x इक्वल टू f of a आ जाए, ठीक है। और फिर वैसे ही राइट से, तो इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, LHL बोलते हैं। और एक पॉइंट है, फंक्शन f of x is said to be continuous a function f of x is said to be continuous from the right at x equal to a if limit f of x tends to a plus equal to f of a, ठीक है। इस पॉइंट्स को भी आप लिख लें। कुछ चीजें इसको बताने के बाद ही हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा डिसकंटिन्यूटी के भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार ये हो गया ना, फिर क्वेश्चन करने में विदाउट इंटरप्शन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी कुछ नया टॉपिक रहता है, बिल्कुल नया, तो थोड़ा पढ़ा के और फिर उस पर क्वेश्चन होता है। ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता है, लिमिट्स में हमने किया है, इसमें लिमिट्स ही करना है एक्चुअली। इसको लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, एक मैं बात करूं कि कंटिन्यूअस आपने फंक्शंस पढ़ा होगा, राइट? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट? तो अगर कुछ एग्जांपल देख ले कंटिन्यूअस फंक्शन का, है ना, आप चाहिए ना ये भी डेफिनेशन आप जरूर लिख लें कि अपने ये अभी नए वाले बुक्स में उन्होंने हटा दिया है, बट जो प्रॉपर था कि समझने के लिए, अगर कि कोई भी ग्राफ अगर आप if you are able to draw the graph without lifting your pen or paper, then the particular function will be continuous, ठीक है। उससे ज्यादा क्लियर होता है, उसमें समझने थोड़ा पूरा क्लैरिटी आ जाती है। ओके, ये हो गया क्या आप लोग का? ऑल ऑफ यू आर डन? सर वन। ओके ओके,
Is this continuity a part of pre-calculus or have you started with calculus? Actually, we have already started calculus. Limits is the basic, right? जैसे होता है ना, अगर कोई सेंटेंस लिखना है इंग्लिश में तो हम लोग बचपन में अल्फाबेट से चालू करते हैं ABC. So like this you can understand कि लिमिट्स जो था ना वो कैलकुलस का मतलब स्टार्टिंग है. तो अभी कैलकुलस के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं. ओके, यस, वी आर स्टडिंग कैलकुलस. ठीक है, या कुछ एग्जाम, कुछ आपको ऐसे आपको कैन यू थिंक अबाउट सम ऑलरेडी, मतलब क्या बोलते हैं, इन बिल्ट फॉर्म, जैसे बोलते हैं ना कि वो इन बिल्ट है, जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, आपने इतना फंक्शंस पढ़ा होगा, तो कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस जो हमको सोचना नहीं पड़ेगा वहां पे, अरे ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ही होगा. नाम बताना है. हाँ, या शालमली करे, मतलब यू कैन टेल मी द नेम टाइप ऑफ द फंक्शन. अगर मैं एक्सीड पे करना है ना मैसेज. नहीं, रंजन पे करो, रंजन पे. हाँ, या करेक्ट. हाँ, ठीक है, करेक्ट. साइन कॉस, ओके. ठीक है. कुछ ऐसा एकदम कि अरे आपको सामने दिख रहा है कि अरे हाँ ये भी है, मतलब आपने इतना पढ़ा है, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है, पावर फंक्शन पढ़ा है, देखो ना आप उसमें कितना सारी चीजें होंगी जो कि कंटिन्यूअस रहेगा. क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन. करेक्ट. सो ये जस्ट मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि कुछ फंक्शन आएंगे जहाँ पे कुछ कुछ जेई लेवल के जो क्वेश्चन जो रहेंगे, वहां पे अगर आपको वो पता है ना तो डायरेक्ट आपको काफी टाइम बच जाता है, और वहां पे वेरी गुड, या एक्सपोनेंशियल. करेक्ट. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, बिल्कुल करेक्ट. साइन कॉस है, वेरी गुड, सबने सही बताया. तो आई जस्ट राइट आउट सम एग्जांपल्स ऑफ, हम लोग ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व खूब करने वाले हैं यहाँ पे. एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन अगर मैं बोलूं, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तो उसमें तो कोई तो ब्रेक तो होता नहीं है ना. तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया. है ना, ऑफ कोर्स उनका जो डोमेन होता है उसके में वो कंटिन्यूअस होंगे. f ऑफ x इक्वल टू k, है ना, ये कंटिन्यूअस रहेगा एट एवरी पॉइंट ऑन r, राइट. विल बी कंटिन्यूअस एट every point on R. एक मैरून की बड़ी अच्छी बुक आती है, पता है, वो फॉरेन राइटर्स की बुक है कैलकुलस के लिए, बट अब भी उसको नहीं देखना है. अब एटलीस्ट पूरे अच्छे से पूरे एक्सीड, बहुत लग रहा है कि अरे कुछ नया चीज नहीं मिल रहा है हमको करने के लिए. जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो टेक्स्ट बुक तो एनीवे वो करना ही है बोर्ड के लिए, बट एक्सीड को क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं बाइबल समझिए आप, राइट. एक्सीड को जितना अच्छे से कम से कम 3 बार तो होनी चाहिए सॉल्व, जेई के एग्जाम तक. सारे जो मैथ्स में टोटल आई थिंक यू हैव 6 बुकलेट्स, राइट. तो 6 बुकलेट जो है जेई के एग्जाम से पहले, आई मीन जैसे 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 12th का पोर्शन खत्म हो रहा है, साथ साथ उसके बाद जेई के एग्जाम तक, जेई मीन्स 3 बार एटलीस्ट यू आर सपोज टू सॉल्व. और उसके साथ साथ कौन, ये पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं
जो क्वेश्चन बैंक आता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सी बुकलेट में दिए हुए रहते हैं, बट वो भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी। अगर इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ ये 3 बार हो गया है, कहीं से भी एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, और लग रहा है कि अरे कुछ नया चीज और कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो आप मैरून की बुक देख सकते हैं। बट वो हमने भी लिया था, बट आई हैव दैट बुक, बट उसको जस्ट आई विल फील, मतलब ऐसे फिजिक्स में एक है ना रेसनिक रेसनिक हेलिडे तो था ये इरोडो का बुक आता है जो क्वेश्चंस के लिए, वैसे ही समथिंग लाइक दैट वो है। तो अलग अलग है, जैसे अलजेब्रा के लिए हॉल एंड नाइट की बुक आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एस एल लोनी की बुक आती है, रशियन राइटर। सो अब ऐसा नहीं को बुक खरीद लेना है जाकर सर। हाँ यस, शालमली करेक्ट, रियल नंबर ही ना, हाँ बिल्कुल। बट इतने बुक्स को फोकस कीजिए आप, अब खूब अच्छे तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। सो कॉन्सेंट फंक्शन हो गया, पावर फंक्शन भी होगा। पावर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, एक्स स्क्वायर, उसमें क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, है ना। इसका जनरल फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये होता है x टू द पावर n, ये हर पॉइंट पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होने चाहिए यहाँ पे, तो वहां पे कंटिन्यूअस रहे। यहाँ पे मैं लिख दूं विथ, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि ऐसे फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं विथ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इन जनरल आपको ये सब याद रहेगा तो टाइम काफी बच जाता है। और याद रहे कैलकुलस में आप थोड़ा ग्राफ पे स्पेशल क्लास हम लोग लेंगे, मैं लेने वाला हूँ। जैसे टाइम अगर मिल गया यहाँ पे 11th का पोर्शन जैसे खत्म होता है, वहां पे जस्ट मुझे याद दिलाना, तो एक ग्राफ पे स्पेशल क्लास लूंगा। एक बुक आती है हाउ टू प्ले विद द ग्राफ, अरिहंत का, अमित एम अग्रवाल जी की बुक आती है, वो बहुत अच्छी है। जितना अच्छा ग्राफ पे कमांड होगा उतना ही अच्छा कैलकुलस, मतलब टाइम बचता है। ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व किया तो इन कंपैरिजन टू एनालिटिकल मेथड ग्राफ से बहुत टाइम बच जाता है। सो तो थोड़ी आदत, बहुत लोग का ग्राफ अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ग्राफ को माइंड में रखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो जब टाइम मिले तो। विथ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स एट एवरी पॉइंट ऑन आर, ठीक है। वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो जाएगा। अब जस्ट मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ना है हमको। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो होगा ही होगा, सॉरी, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होगा। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan cot का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस आप लिख लो यहाँ पे, करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप साइन एक्स एंड कॉस एक्स लिख, वो ग्राफ से देखा होगा ना आपने, ग्राफ हमने ड्रॉ किया था tan का भी cot का भी, तो वहां पे ओके। ये पॉइंट को जल्दी जल्दी लिख लो। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डिसकंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। सर वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एन के बाद क्या लिखा है?
with yes with positive integral exponent, with positive इन शॉर्ट लिखा है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। और एक फिर नाम लिख दिया पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin in cos कंटिन्यूअस रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पॉजिटिव मतलब सॉरी ये कंटिन्यूअस रहेगा, एंड लोगरिथमिक फंक्शन भी रहेगा। अपने अपने अलग अलग जो उनके डोमेन है उस चीज में वो क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं। इनफैक्ट रैशनल फंक्शन भी होता है कंटिन्यूअस। हो सकता है बहुत सारा चीज, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल। रैशनल फंक्शन मतलब जो p by q के फॉर्म में है ना। एंड ऑफ कोर्स ये सभी को पता है कि q of x जो है जीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो फिर डिफाइन नहीं होगा, है ना। इससे खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी से। और बता दूं कि संडे को शायद आपका लिमिट शायद नहीं, आई थिंक ग्रुप पे अनाउंस हो भी क्या रहेगा, लिमिट्स का टेस्ट है, पता है ना। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, आउट ऑफ आने चाहिए क्योंकि खूब प्रैक्टिस किया है लिमिट्स का। तो सर उसमें एल हॉस्पिटल के क्वेश्चन भी आने वाले हैं क्या शामिली। एमसीक्यू में एक फायदा ये होगा, एक मिनट कभी भी एल हॉस्पिटल का क्वेश्चन आपको ये नहीं बोला जाएगा कि एल हॉस्पिटल से सॉल्व कीजिए, वो तो तुमको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा ना। तो यू कैन, ये आपके फेवर में है। आप जो क्वेश्चन फंस रहा है और जो 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में है, यू कैन सॉल्व एल विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल। सर मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस थे वो सिर्फ उसी से सॉल्व हो रहे थे, तो वैसे आ रहे हैं क्या? प्रिपेयर करके जाओ, मैं तो यही बोलूंगा। ओके सर। उसमें प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि सिंपल सर जे मेन में ज्यादा वेटेज कौन सा चैप्टर्स का होता है। देखो हर बार देखा जाता है कि मतलब कैलकुलस से ज्यादा रहता है। कैलकुलस मतलब 3-4 सालों का जो ट्रेंड जो चलते आ रहा है, कैलकुलस है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता है, अलजेब्रा, ये तीन का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बाकी किसी चैप्टर, हर चैप्टर को कवर अप कर। 2-3 साल पहले 11th हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि 11th के पोर्शन से ज्यादा पूछा जाता है। लाइक 2 साल पहले मैथ्स में 30 क्वेश्चन में 20 जो क्वेश्चन थे वो 11th के पोर्शन से थे। मतलब 11th का जो ये 10 क्वेश्चन 12th के थे। तो रहता है हर चैप्टर को लोग टच किए हुए रहते हैं। सो ज्यादा कैलकुलस और एडवांस में कैलकुलस रहता है, मेंस में अलजेब्रा सब मिक्सअप रहता है। चलिए कैन वी गो अहेड। आई थिंक सबने लिख लिया है। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है प्रॉपर्टीज, आइए देखते हैं।
और इसको याद रखना है, मतलब समझकर याद रखना। ये सारी चीजें ना कभी कभी होता क्या है कि मैं पहले लिमिट्स ये कुछ ये बाद में कभी कभी बताता हूँ, बट ये क्या है कि लिमिट्स हमने बहुत अच्छा प्रैक्टिस करी और लिमिट्स का ही सब यहाँ गेम है। तो पहले प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं सब, एग्जाम्पल बता दिया, है ना। तो अगर मान लो दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, if the functions f and g are continuous, if the functions f and g are continuous at x equal to a, then if the functions f and g are continuous at x equal to a, then वैसे था ना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, अच्छा f of x और g of x कंटिन्यूअस, सॉरी उसका लिमिट्स कुछ l है, f of x का l है और g of x का लिमिट्स m है, तो लिमिट f of x प्लस g of x का क्या होगा, l प्लस m होगा, अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, if the function f and g are continuous at x equal to a, then first point f plus g is continuous, f plus g is continuous at x equal to a। ठीक है, दो फंक्शन है, दोनों का ऐड कर दोगे दोनों फंक्शन तो भी वो a पे कंटिन्यूअस रहेगा, b उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस रहेगा, f माइनस जी और g माइनस f will be also continuous is continuous at x equal to a। इससे नहीं ये सब क्यों बता रहे हो, थोड़ा इसमें यू नो एडवांस में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसमें बड़ा वो बिना अगर थ्योरी बहुत अच्छा नहीं है ना तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एक एक चीज इसमें समझना है कि अच्छा ये है ये, और इसमें प्रॉपर्टीज पे भी बेस्ड खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, जैसा मैं ऐसे ही इंसर्ट लिखता हूँ k टाइम्स ऑफ f ऑफ x फॉर any k belongs to R is continuous at x equal to is continuous at x equal to a। ठीक है, कोई फंक्शन है और उसमें 4 5 कोई भी कांस्टेंट से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो कंटिन्यूअस रहेगा। f ऑफ x और g ऑफ x कंटिन्यूअस है तो उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस रहेगा। f into g is continuous at x equal to a। तो आपके दिमाग में फिर डिवीजन भी आ रहा होगा, सर अगर प्रोडक्ट है तो डिवीजन भी होना ही चाहिए, बिल्कुल होगा। f बाई g ये भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। बस ध्यान रहे कि g ऑफ a जो है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए, फिर से नहीं तो क्या होगा, फिर वो डिफाइन नहीं होगा। लास्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज का, उसकी कंपोजिशन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो जैसे f ऑफ x और g ऑफ x कंटिन्यूअस है तो f ऑफ g ऑफ x भी कंटिन्यूअस होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो g ऑफ f ऑफ x भी कंटिन्यूअस होगा,
है ना। इसी को आपको पता है ऐसे भी बोलते हैं अपन, कैसे बोलते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को अपन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ फॉर्म, राइट। और इसको भी हम ऐसे ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये भी कंटिन्यूअस होता है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये मुझे पॉइंट्स में लिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी मैंने बताने के लिए बता दिया और फिर वो नोट्स एक बन जाता है, तो हमेशा के लिए हो जाता है, रिवीजन के लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब थोड़ा डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर खत्म। खत्म मतलब क्वेश्चंस, फिर आज के लिए इतना रहेगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस। इसको लिख लीजिए। हो गया क्या? इसको लिखिए और फिर हो जाए तो बता दीजिए। Done, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हुए डिसकंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा देखते हैं ना। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, ये भी जान। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आपको याद होगा डिसकंटिन्यूटीज यहाँ पे कर दो, एक से ज्यादा है, थोड़ा ग्रामर भी देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूटीज, ओके। तो आप लोग को अगर लिमिट्स में पढ़ा रहा था, वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बोला था कि लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करता है, जब दोनों तरह का लिमिट्स LHL RHL इक्वल नहीं होता।
आपको याद है, आई होप कि सबको एग्जांपल याद होगा, वो रिंग वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि एक मान लो रिंग है और उसमें हेयर लाइन क्रैक आ गया। तो अगर हेयर लाइन क्रैक सच में है तो उसको रिपेयर करवाया जा सकता है। मतलब जो डिसकंटिन्यूटी आ गई थी रिंग में, आप लोग को याद आ रहा है क्या? आई होप कि याद आ रहा होगा सबको। हमने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई डिसकंटिन्यूटी के बारे में, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। तो आई हैड गिवन वन एग्जांपल कि जो ऑर्नामेंट्स जो होता है या रिंग है उसमें थोड़ा सा अगर उसमें क्रैक आ गया, एकदम हेयर लाइन क्रैक, मैंने बोला था कि अरे वो काफी कॉस्टली होता है, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे जो गोल्ड वगैरह बेचते हैं और जो रिपेयर करते हैं, तो उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि इसको जरा देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो अगर वो क्या देखो, थोड़ा देखेगा, उसका जांच करेगा कि क्या है। अगर उसमें बहुत ज्यादा, अगर मैंने बोला था अगर हेयर लाइन क्रैक होगा तो कुछ तो वो लोग फील कर देगा और वो कंटिन्यूअस बन जाएगा, मतलब दैट विल नॉट बी विजिबल। लेकिन अगर वो बोला कि अरे इतना बड़ा अगर हेयर लाइन क्रैक नहीं हो, बहुत बड़ा क्रैक है, तो रिपेयर बोलेगा इससे अच्छा है जितना में आप रिपेयर करवाएंगे उससे अच्छा है कि नया कुछ ले लो आप, राइट। मतलब वो रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर हेयर लाइन क्रैक होगा तो रिपेयर किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कुछ इस तरह के, तो जो हेयर लाइन क्रैक होता है ना, मतलब रिपेयर जो किया जा सकता है, हेयर लाइन क्रैक होगा उसको हम रिपेयर करा सकते हैं, राइट। पूरा एकदम इतना बड़ा अगर क्रैक आ गया तो क्या, कुछ मतलब नहीं है उसका। तो वैसे ही कुछ फंक्शन में भी डिसकंटिन्यूटी आती है, लेकिन कुछ फंक्शन जो होता है, जो डिसकंटिन्यूटी किसी पॉइंट्स पे आती है, किसी कारण आती है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट कुछ फंक्शन होता है उस डिसकंटिन्यूटी को हटा दिया जाता है, लाइक उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब उस डिसकंटिन्यूटी को जैसे रिंग को फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, वहां पे कुछ लिक्विड्स है, कुछ तो बोलते हैं कि सोने का पानी होता है और कुछ तो होता है कि तो वो फिल कर देते हैं। वैसे ही फंक्शन में भी जहां पे डिसकंटिन्यूटी रहती है वहां पे हम फिल कर देंगे, उस डिसकंटिन्यूटी को आराम से हटा देंगे और वो फंक्शन फिर कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं, एक तरह का ये ऐसा भी डिसकंटिन्यूटी होता है ताकि उसका कुछ हो नहीं सकता है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, राइट। मतलब उस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जांपल अगर प्रैक्टिकली अगर देखूं मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जैसे बोट है, बोट नाव अगर है उसमें अगर होल हो गया तो क्या होगी, नाव डूब जाएगी, राइट। वहां पे एक डिसकंटिन्यूटी हो गया है, right? तो अब पता नहीं उसको रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं, राइट। बट वो डिसकंटिन्यूटी हो गया, एक एग्जांपल मैंने दिया। और क्या एग्जांपल हो सकता है? और एग्जांपल क्या हो सकता है डिसकंटिन्यूटी का? स्टेयर केस भी तो हो सकता है ना, जब हम सीढ़ी पे चलते हैं तो पैर को हम उठाते हैं ना, एक पैर रखते हैं एक पैर उठाते हैं, वो भी डिसकंटिन्यूअस ही है। वो तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा फील होता है अगर आप देखोगे अगर स्टेयर केस को। और क्या एग्जांपल हो सकता है डिसकंटिन्यूटी का? आप ये भी बोल सकते हो कि फैन जब तक शांत है, जब तक कुछ चल नहीं रहा है तब तक वो भी डिसकंटिन्यूअस है। या शावर है, वो थोड़ा देर चल रहा है, जब तक चल रहा है वो तब तक क्या है, कंटिन्यूअस, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस है। या फिर बारिश है तो वो भी तो वो कुछ, मतलब बोला ना कि कुछ इंटरवल के लिए वो कंटिन्यूअस रहता है और फिर वो डिसकंटिन्यूअस मतलब रुक जाएगा। ठीक है, टैफ है, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में बात करेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी। फाइन।
जंप, नाम देखो जंप डिस्कंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, जब किसी भी फंक्शन का, आपको पता है कि जिस फंक्शन का हम लोग ये करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो वहां पे क्या करते हैं कि हम पहला काम करते हैं कि देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस अब बेचारे का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या डिसकंटिन्यूटी उसको हटाएंगे, उसको हटा ही नहीं सकते, राइट। तो ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है। ये यहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी जो होता है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वी कैन नॉट रिपेयर और वी कैन नॉट रिमूव द डिसकंटिन्यूटी। So first of all, just note it down. A function f of x has a jump discontinuity. Has a jump discontinuity. Has a jump discontinuity at x equal to a. At x equal to a, if the left hand and the right hand limits, if the left hand and right hand limit, if the left hand and right hand limit both exist, मतलब LHL और RHL एग्जिस्ट करता है बट दोनों इक्वल नहीं होता है, बट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट बट आर डिफरेंट। कहने का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बट लिमिट उस पूरे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, मतलब दोनों का LHL और RHL इक्वल है। ठीक है, और जंप डिसकंटिन्यूटी कैन नॉट बी रिमूव्ड, लिख लो यहाँ पे, डिसकंटिन्यूटी कांट बी रिमूव्ड, ये डेफिनेशन ही है। ठीक है, वो इक्वल नहीं है ना। हाँ सॉरी, ये इक्वल नहीं करें, this discontinuity cannot be removed. और एक बताऊंगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस फंक्शन को हम रिमूव नहीं कर, मतलब डिसकंटिन्यूटी को कुछ किया नहीं जा सकता है उसको, बस इट विल रिमेन डिसकंटिन्यूअस। हो गया क्या? यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट्स लिखाना, क्योंकि एक एक चीज समझकर लिखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। हो गया। हो गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Done. ओके। अब एक है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलिए, नाम से ही लग रहा है रिमूवेबल, मतलब रिमूव कर सकते हैं हम डिसकंटिन्यूटी। सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, इसमें लिमिट LHL RHL इक्वल तो होता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि RHL और LHL इक्वल होता है, बट जो f ऑफ a होता है, जैसे मैंने बताया था ना, ये मैंने यहाँ पे बताया था कि लिमिट्स का जो डेफिनेशन होता है, सॉरी कंटिन्यूटी का, उसका डेफिनेशन किसी भी फंक्शन में कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a माइनस इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a प्लस इक्वल टू बताया था क्या, f ऑफ a होता है ना। तो इसमें होता क्या है कि ये दोनों पार्ट हमेशा बराबर ऐसे ही रहेगा, ये जो है ना, ये इक्वल हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि ऐसा होगा, लिमिट f ऑफ x जो होगा इसके इक्वल कभी नहीं रहेगा, तो वो फिर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। या और ये भी केस पॉसिबल होता है कि लिमिट f ऑफ x किसी एक को भी दिखा दिया ना कि अच्छा ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसका वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ऐसा भी होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस भी f ऑफ a के इक्वल नहीं होता है, तो फिर क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो उस फंक्शन को अब चिंता नहीं कीजिए, मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ, उस फंक्शन को फिर से हम रीडिफाइन करते हैं ताकि कंटिन्यूअस हो जाए। रीडिफाइन का मतलब क्या हो गया कि वो f ऑफ a के इक्वल हो जाता है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि वो दोनों फंक्शन का LHL RHL इक्वल तो होता है, मतलब ये f ऑफ a के बराबर नहीं होता है, तो f ऑफ a के बराबर नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर से वो फेल कर गया ना, बट ये उतना बड़ा क्रैक नहीं है, इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, तो फंक्शन को फिर से हम रीडिफाइन कर देते हैं क्योंकि f ऑफ a के इक्वल आ जाए और फिर कंटिन्यूअस बन जाता है। तो इसमें मैं इसको अब स्टेटमेंट में मैं लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए अ फंक्शन
अगर समझ में आ गया होगा तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं। अ फंक्शन f of x has a discontinuity. A function f of x has a discontinuity at, ये बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ये एक बार बता देना फिर क्वेश्चन कर पाएंगे, बीच में क्वेश्चन मिक्सअप करके आते हैं। सो इसलिए एक बार मैं बता देता हूं फिर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अ फंक्शन f of x has a discontinuity. A function f of x has a discontinuity at x equal to a, x equal to a, and limit f of x and limit f of x, x tends to a exists, ठीक है। लिमिट f of x, x tends to exist तो करता है, बट इधर f of a is not defined। अब जो ये इधर समझाया ना, इसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट में, है ना। यहाँ पे ये वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जो मैंने समझाया इसी को साइड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लिखना इधर f of a is not defined, और लिमिट f of x, x टेंड्स टू a जो है f of a के बराबर नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लिमिट f of x, x टेंड्स टू a f of a के बराबर नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी f of a के बराबर नहीं है और राइट हैंड लिमिट भी f of a के बराबर नहीं हो सकता है। बोथ केसेस आर पॉसिबल। हम लोग एग्जांपल से हम लोग ये सारे क्वेश्चन इस तरह के देखने वाले हैं। अब देखो ये तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अब इसको रीडिफाइन कैसे करते हैं। रीडिफाइन का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस हो जाए, इस तरीके से फंक्शन को लिखिए ताकि वो कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। रीडिफाइन हम लोग कर लेते हैं। रीडिफाइन का मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए के बराबर हम लोग कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप देखिए, तो हम लोग रीडिफाइन का मतलब इसको इक्वल कर देते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स है, एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ ए के बराबर कर देते हैं, तो क्या होता है वो रीडिफाइन हो जाता है, मतलब फंक्शन फिर कंटिन्यूअस हो जाता है ना। इस तरीके का इस फॉर्म में आ जाता है, तीनों बराबर हो जाता है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया एफ ऑफ एक्स ए। देन यहाँ पे लिख लो देन डिफाइन एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। हाँ, यहाँ पे लिखिए देन, बाद में लिखो, पहले यहाँ पे लिखो इन सच केस वी रीडिफाइन द फंक्शन। सर LHL एंड RHL दोनों ही एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, ऐसा होता है क्या? देखो आप सोचो ना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बिल्कुल अगर RHL की वैल्यू हो, कोई भी एक भी हुआ ना, जैसे वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे शार्मली, तो कोई एक को अगर LHL एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो RHL दिखाने की जरूरत नहीं है। एक भी दिखा दिया तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। कभी कभी दोनों निकालना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन को बताइए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसका LHL देख लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एफ ऑफ ए के बराबर देख लो। कभी कभी दोनों भी, बट मोस्ट ऑफ द केस एक ही निकालने से हमको क्वेश्चन पता चल जाता है कि वो डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। मतलब पहली बात की लिमिट्स अगर डिफाइन ही नहीं हो रही है तब तो वो क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, है ना। कभी कभी होता है कि लेफ्ट, तो किसी एक को भी दिखा दो लेफ्ट हैंड लिमिट
जो है एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो दैट्स ऑल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा और फिर फंक्शन को हम रीडिफाइन कर देंगे। तो वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसमें काफी सारे एग्जांपल मैं देने वाला हूं, तो ठीक है या सो इन दिस केस, अगर ये केस हो गया तो होता क्या है इसके बाद कि वी इन दिस केस वी रीडिफाइन, in this case we define, or in this case we redefine. कैसे redefine करते हैं? We redefine f of a as limit f of x extends to, मतलब वही हो गया, limit f of x extends to a की वैल्यू जो है वो f of a हो जा रही है, ठीक है। then function f of x becomes continuous at x equal to, and the function becomes continuous at x equal to a. Such a discontinuity is called a removable discontinuity. ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, आपको समझने के लिए इतना मैं लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे लिखवाना जरूरी है, इस पे क्वेश्चन असर्शन रीजन के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो प्रॉपर्टीज बेस्ड ही क्वेश्चन है। सच अ डिसकंटिन्यूटी is called a removable discontinuity. Removable discontinuity, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। कुछ यहाँ पे कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो ऑल ऑफ यू आर फ्री टू आस्क। I hope that all of you are able to understand जो भी चीज डिस्कस किया जा रहा है यहाँ। थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। अभी कुछ चीजें अभी यहाँ पे बाकी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, बट अभी कुछ क्वेश्चन हो गया, बहुत यहाँ पढ़ लिया ये सब। अब क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे।
हो गया क्या? हो गया डन? हो गया क्या आप लोग का? ओके हाँ, so can we go ahead? आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक कुछ क्वेश्चंस थे वहां पे हम करेंगे। सी हम लोग कंटिन्यूटी जो है इंटरवल के भी फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, राइट ऑन द क्वेश्चन। देखिए द फंक्शन, राइट ऑन द क्वेश्चन, the function f of x equal to kx plus 5 x minus 1, x is less than or equal to 2, x is greater than 2, is continuous at x equal to 2, is continuous at x equal to 2. Then find the value of k. Find the
वैल्यू, ये पूरी फंक्शन हो गया। डिफाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन को पहले मैं करूँ या आप ट्राई करेंगे, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो शुड आई सॉल्व? तो एक बार ट्राई करो, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 5, x is less than or equal to 2, x minus 1, x is greater than 2 is continuous at x equal to 2. Find the value of k. मतलब x equal to 2 पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात। मतलब एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का कंडीशन याद कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल दो, दोनों को इक्वल कर दो। देखिए ट्राई कीजिए। ओ सही है वरदा, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अथर्व आप यहाँ पे मैसेज करेंगे, मैं बंटी से बात कर रहा हूँ। बंटी आप रंजन पे मैसेज करेंगे प्लीज, एक पे मैसेज आता है तो मेरे लिए इजी होता है ना। कोई बात नहीं, नहीं इतना आंसर नहीं है डियर अथर्व, एक बार चेक कर लो। मधुरा सही है, आप भी मैसेज रंजन पे कीजिए। गुड। टेंशन नहीं लेना है अगर नहीं सॉल्व होता है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कंटिन्यूटी, सो डू नॉट वरी इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। श्रुति करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ये सारे नहीं है ना, ये मेरे क्वेश्चन है, मेरे मतलब मेरे बुक्स के। ये बुक काफी पुरानी बुक है, इसी बुक से हमने पढ़ाई किया था, तो बुक है मेरे पास काफी। तो सोचा इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं थोड़े। चलिए समीक्षा सही है, अथर्व सही है, बंटी, अथर्व चौहान भी सही है, यस। शालमली करेक्ट, वेरी गुड। शुड आई सॉल्व? वैसे ही सही है, या इट इज। और बाकी इश्यू में बताइए। हेमल हो रहा है, हेमल, निधि, नंदिनी, तन्वी, संस्कार,
तेजस, आर्यन, सोहम, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे सॉल्व करते करते अगर आपका आंसर आ जाता है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए, क्या है कि मैं सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना दे रखा है ना, इन्होंने दे रखा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो अच्छी बात है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस और 2 प्लस दोनों बराबर होगा, हाँ या ना। तो आइए मैं LHL निकाल लेता हूँ दोनों को। LHL निकालूंगा, कहने का मतलब क्या है, इससे निकालूंगा और इससे निकालूंगा और दोनों को फटाफट इक्वल करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f। अब देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये दो फंक्शन क्यों दिया है। 2 माइनस है मतलब 2 से कम, तो आपको कौन सा फंक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा बताओ, ये वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, बताइए। बोलो कौन सा फंक्शन लेंगे। ऊपर वाला। यस, ये तो होने से रहा ग्रेटर देन 2 है, ये लेस देन 2 है, तो ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा कि x प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, अब 2 माइनस से आपको विचलित नहीं होना है ना कि अरे ये 2 माइनस है, वो नेग्लिजिबल चेंज है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 ही रखते हैं। कुछ कुछ फंक्शन होता है, मैं आई विल गिव यू एग्जांपल कि वहां पे कुछ हम a प्लस एच और a माइनस एच रखते हैं, बट यहाँ पे 2 से थोड़ा कम, मतलब दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, तो हम x की जगह 2 रख देंगे, तो 2k प्लस 5, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत ही बढ़िया, राइट हैंड लिमिट के बारे में बातचीत करते हैं। तो लिमिट f ऑफ x, कैलकुलस इतना अच्छा बनाओ ना, इतना अच्छा बनाओ कि लगे कि वाह कैलकुलस पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मतलब बहुत होनी चाहिए इसमें। 2 प्लस, तो अब एक ही फंक्शन बचा, 2 से बड़ा कौन सा, नीचे वाला, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x माइनस 1, x की जगह 2 रख लो। वैसे ये भी है 2 प्लस, मतलब प्लस मतलब थोड़ा सा चेंज है ना, 2.0000000000 ऐसे करके लास्ट में बहुत सालों बाद 1 आएगा, ऐसे सोचो। तो 2 माइनस 1, और सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f of x is continuous, so LHL equal to RHL, और जब LHL RHL इक्वल होगा मतलब 2k प्लस 5 जो होगा 1 के बराबर होगा, 2k जो बराबर होगा -4 के बराबर होगा, k जो होगा -2 के बराबर होगा। ये हो गया आंसर। अब इसमें किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ लीजिए, और समझ में आया तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। ब्रेक 9:30 को मैं देने वाला हूँ। अब भी चाहिए रहेगा तो भी बता सकते हैं आप।
चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सोहम, समझ में आया क्या? Yes, sir. गुड। तेजस, तेजस आज नहीं है क्या? तेजस नहीं आया है, ओके। संस्कार समझ में आया? स्पृहा, Yes, sir. ओके। मृगा समझ में आया आपको? मानस, Yes, sir. गुड, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। जिनको अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Going ahead for the next question, right up. Find the value of k. Find the value of k for which the function. Find the value of k for which. Find the value of k for which the function. Find the value of k for which the function f of x is continuous. For which the function f of x is. Find the value of k for which the function f of x is continuous at x equal to 0. Where f of x equal to 1 minus cos of 4x by 8x square k है। इस तरीके के फंक्शन को डिफाइन किया गया है where x is not equal to 0 but x equal to 0. बताइए, find the value of k for which the function f of x is continuous at x equal to 0 where f of x equal to 1 minus cos 4x by 8x square, x is not equal to 0 when x is 0 k आ गया है। ही क्वेश्चन सोपा आहे, सॉल्व कीजिए। आ गया आंसर? बिल्कुल। अभी तो इतना, ये पूरी लिमिट्स का खेल है, पता है क्या आपको? पूरी। मधुरा एक बार चेक करो, वैदेही सही है, बंटी सही है, श्रुति सही है, स्पृहा नहीं, गलत हो गया, समीक्षा सही है, मधुरा सही है, सही है।
वरदा अथर्व सही है, अथर्व चौहान करेक्ट, वरदा बिल्कुल सही है। बाकी लोग सभी से आंसर आने चाहिए प्लीज, हाँ सब लोग आंसर दीजिए। यस हेमल करेक्ट, बिल्कुल सही है। नंदिनी सही है। बाकी सभी स्टूडेंट्स आने चाहिए, ठीक है। जहां पे डाउट्स हो रहे हैं वहां पे पूछिए, अदरवाइज क्वेश्चन तो इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ ये, फिर हम करेंगे आगे क्वेश्चंस। सर 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब LHL इक्वल टू RHL। स्पूहा गलत हो गया, गलत हुआ बच्चे के लिए। निधि गलत हो गया, शार्मली इनफाइनाइट नहीं, गलत हो गया। चलिए मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है करूं, आदेश है। तो सी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पट से क्या करेंगे, LHL RHL निकाल दो। तो अगर मैं LHL निकाल दूं, देखो लिमिट 0 पे है ना, x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब 0 से छोटा तो ये तो पक्का नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए। बाकी x इज नॉन अदर, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के अलावा बाकी सब चीजें, मतलब इसके लिए यही वाला फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos 4x बाई 8x स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे आप कैसे भी निकाल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, या और क्वेश्चन में दिया ही है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 0 के बराबर होगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी, आई मीन फंक्शन, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, कहने का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका लिमिट्स कैसे निकालोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos 4x को क्या लिख सकते हैं बताइए।
कैन आई राइट 2 sin स्क्वायर 2x by 8x स्क्वायर। देखो यही सब दिन के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था हमने। Is this correct? 1 minus cos 4x equal to Yes, 2 sir. sin square 2x. Okay. अब बस अब रख लो और क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2/8 बाहर, अच्छा sin 2x नीचे भी 2 आना चाहिए, एडजस्ट कर देता हूँ, क्या करूँगा, x स्क्वायर तो है, 2 मतलब 4 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो देखो 4 2 जा 8, ये फिनिश sin थीटा बाई थीटा हुआ, तो ये 1 आ गया। और आरएचएल में क्या होगा, आरएचएल में क्या होगा, और इनफैक्ट आप डायरेक्टली यहाँ x इक्वल टू 0 है ना, तो 0 पे हाँ 0 पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है ना कंटिन्यूअस है बाबा, तो तुम डायरेक्टली f ऑफ 0 निकालो, और इसका लिमिट्स दोनों सही है, वैसे कुछ कैसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो आरएचएल लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, या या यहाँ पे एक काम करते हैं, तो एक काम करते हैं ना, ये कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 0 पे k आ गया, करेक्ट, तो ये LHL RHL कुछ भी करो यहाँ पे वैल्यू तो यही आने वाली है, ये 1, और ये इसका मतलब क्या है, ये आप ऐसे कर दे, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखकर आप ये कर लीजिए कि जो फंक्शन है ये हमारा है x इज नॉट इक्वल टू 0 के अलावा, है ना, यहाँ पे बिकॉज 0 तो हो नहीं सकता, 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, फिर 0/0 होगा, राइट, तो ये 1 आया, व्हाट यू कैन डू नाउ, हाँ कि LHL RHL कुछ भी करो यही आने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे पता, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x 0 माइनस और 0 प्लस के लिए दोनों बराबर ही है, 1 ही है, यानी और कंटिन्यूअस है तो आप कैसे क्या कर देंगे, यानी लिमिट ये हो जाएगा f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, फिर f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब जहां x है वहां पे 0 रख दो तो k हो जाएगा, है ना, अब x इक्वल टू 0, f ऑफ x की वैल्यू k हो गई, तो ये दोनों इक्वल होगा ना, यानी k इक्वल टू 1 आ गया आंसर। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या, बताइए, ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर आपने LHL और ये कहाँ से कंपेयर कर दिया, तो हमने क्या बोला, अगर तुम LHL RHL भी निकालते हो मतलब 0 नहीं होगा, ये वाला फंक्शन तो होगा नहीं, तो 0 माइनस से 0 प्लस करोगे तो यही आने वाला है, तो फाइनली आप ऐसे करें कि लिमिट इसका निकाल दें x टेंड्स टू 0 पे, जो कि f ऑफ 0 के बराबर होता है, कंटिन्यूटी का वही तो डेफिनेशन होता है ना, यही तो लिखाया था, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ a, अगर होता है तो कंटिन्यूटी है। अब इसको ब्रेक करने के बाद ना लिखा था x मतलब x टेंड्स टू a माइनस और x टेंड्स टू a प्लस, वो f ऑफ a के बराबर होता है, तो बोथ आर सेम, तो बेहतर है वहां पे किसका लिमिट्स निकाल लो, लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है और f ऑफ 0 के बराबर कर दो, 1 आ जाता है आंसर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टू हियर, आप लोग मैसेज रंजन पे करें प्लीज। सर हाँ यस, वो 1 कैसे है, एक बार और समझा सकते हो क्या, हाँ। मैं नहीं समझ रहा। ओके ओके कोई बात नहीं, देखो हमने क्या किया ना कि आपको ये डेफिनेशन याद है, मैंने बताया था अभी लिखा था कंटिन्यूटी में कि f लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a जो होगा, जो f ऑफ a के बराबर होता है, राइट, ये डेफिनेशन याद है, आज लिखा भी होगा तुमने। हाँ सर। हाँ, हमने क्या किया इसके बाद कि अब फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब उसका 0 पे कंटिन्यूअस है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब 0 माइनस और 0 प्लस, तो 0 माइनस 0 प्लस के लिए ये तो है नहीं, ये तो सिर्फ 0 के लिए है। अब इसका मतलब क्या है कि जब 0 माइनस और 0 प्लस के लिए होगा, इसका मतलब है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैन वी राइट कि f ऑफ 0 f ऑफ x इक्वल टू k, मतलब x इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा,
x की वैल्यू 0 रखो तो f ऑफ 0 इक्वल टू k आ जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? इतना मैं ऊपर वाली स्टेप समझाता हूँ अभी। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि 2 बार नहीं निकालने की बजाय LHL RHL की फंक्शन तो सेम ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन सेम ही रहेगा, बट उससे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो व्हाई नॉट रेदर देन फाइंडिंग आउट LHL RHL वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द लिमिट्स। इसका लिमिट्स निकालो x टेंड्स टू 0 पे, बिल्कुल है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 है, तो x इसका लिमिट्स x टेंड्स टू 0 पे निकालो। मतलब क्यों? क्योंकि वो LHL RHL कंटीन्यूअस है तो दोनों बराबर ही होगा। तो व्हाई नॉट वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट्स 1 minus cos 4x by 8x square where x tends to 0, जो कि यहाँ पे 1 ही आएगा वो भी। और बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी लिमिट f of x tends to a must be equal to f of a, तो ये लिमिट हो गया फंक्शन का। और बिकॉज दोनों कंटिन्यूअस है तो पक्का ये f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए, मतलब f ऑफ 0 के इक्वल होनी चाहिए, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू k है तो इसीलिए k इक्वल टू 1 होनी चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। आया Okay. क्या? ये पक्का है ना? हाँ सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट्स है यहाँ पे? इज देयर एनी डाउट? शार्मिली समझ में आया क्या आपको? यस सर। ओके, सो ठीक है, फिर यहाँ पे आई थिंक 9:31 हो रहा है, यहाँ पे मैं 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 9:46 को मिलते हैं, ठीक है? 9:46 याद रखिए। सो मैं ऑडियो और वीडियो को बंद करता हूँ, 9:46 को मिलेंगे।